झारखंड में नक्सली पुलिस को आईईडी ब्लास्ट कर खुली चुनौती दे रहे हैं। लगातार पुलिस जवान आईईडी की चपेट में आने से शहीद हो रहे हैं। महज बीते 2 महीने में ही चाईबासा इलाके में 4 बार आईईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कई जवान घायल हुए और शहीद भी हुए हैं। ऐसे में अब झारखंड पुलिस की नक्सलियों के खिलाफ क्या रणनीति होगी, ये जानने का विषय है। झारखंड के चाईबासा इलाके में लगातार नक्सलियों के बिछाए आईईडी की चपेट में आने से जवान शहीद और घायल हो रहे हैं, जो वर्तमान में गंभीर मसला बना हुआ है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस की ये निर्णायक लड़ाई है, जो राज्य में नक्सलियों की सफाई के साथ खत्म होगी। वर्ष 2025 के बीते 2 महीने मार्च और अप्रैल में चाईबासा में हुए आईईडी ब्लास्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 6 जवान घायल हुए हैं। 29 जनवरी को चाईबासा में पुलिस और नक्सल मुठभेड़ में कोबरा बटालियन के जवान अमन गांधी घायल हुए थे। 5 मार्च को चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ बटालियन 197 के सहायक कमांडेंट जीजे साई, हवलदार से रेडियो ऑपरेटर वीटी राव और कांस्टेबल धर्मेंद्र घायल हुए थे। 18 मार्च को एक बार फिर चाईबासा इलाके में आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह घायल हो गए। 22 मार्च को चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ 193 बटालियन के एक आईजीडी सुनील कुमार मंडल शहीद हो गए, जबकि एचडीजीडी पार्थ घायल हो गए थे। 12 अप्रैल को झारखंड जगुआर के कांस्टेबल सुनील कुमार धान शहीद हो गए, जबकि कोबरा 203 बटालियन के हेड कांस्टेबल विष्णु सैनी घायल हो गए। झारखंड पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ सफलताएं जरूर मिल रही हैं, लेकिन जवानों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। हालांकि सरकार के निर्देश पर टारगेटेड नक्सल रेड्स, इंटेलिजेंस कलेक्शन, सरेंडर पॉलिसी और रिवॉर्ड पॉलिसी का फायदा भी पुलिस को मिल रहा है। अब झारखंड पुलिस चाईबासा के एक इलाके में बचे नक्सलियों के खिलाफ नई रणनीति के तहत कार्रवाई करेगी। पुलिस अब हर नक्सली का इंडिविजुअली पीछा करेगी। अगर नक्सली सरेंडर नहीं करते हैं तो उनका सफाया तय है। वहीं नक्सलियों के खिलाफ इस वर्ष पुलिसिया कार्रवाई पर नजर डालें तो 22 जनवरी को बोकारो के पैक नारायणपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में एरिया कमांडर शांति देवी और नक्सली मनोज टुडू मारे गए थे। साथ ही एक AK-47 बरामद हुआ था। साथ ही 15 लाख के इनामी नक्सली रणविजय महतो को गिरफ्तार किया गया। 29 जनवरी को चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में नक्सली संजय गंजू और महिला नक्सली हेमंती मेझियाइन मारे गए। देखिए, ऐसा है कि झारखंड की जो नक्सल समस्या पे जो सफलता जिसको आपने बोला और सही है, उसमें एक लंबी लड़ाई झारखंड पुलिस से लड़ी है और उस लड़ाई के अंदर में ज़मीन पे कब्ज़ा, जिसको कहते हैं एरिया को होल्डिंग, टारगेटेड नक्सल रेड्स, इंटेलिजेंस कलेक्शन, रिवार्ड पॉलिसी, सरेंडर पॉलिसी, ये सारी चीज़ों के एक संयुक्त प्रयास से इसको सक्सेस को मिला है। तो आपने बोला कि इंडिविजुअल टारगेटिंग होगी, यस, हम हर नक्सली का इंडिविजुअल पीछा करेंगे। हम उसको पूरा मौका देंगे कि आप हमारे सामने आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा में आओ। परंतु यदि हमारे उस प्रयास के बावजूद यदि वो अपनी इस प्रकार की घटनाएं, पुलिस पर ब्लास्ट करवाना, माइंस लगाना, गांव वालों को मारना, एक्सटॉर्शन करना करता रहेगा, तो फिर उसके ऊपर में कानून की कार्रवाई हो रही है और वो होगी। पिछले कुछ महीनों में कई बहुत इंपॉर्टेंट लोग मारे भी गए हैं मुठभेड़ में और पकड़े भी गए हैं। जो अब 95% प्रॉब्लम इज सॉल्व। 5% जो बची है वो मात्र एक ज़िले में है, वो भी चाईबासा के एक एरिया में, सरेंडर उसी एरिया में ज़्यादा भी है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2, 3, 4, 6 महीने में हम इसको साफ कर देंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि बरसात शुरू होने से पहले हम इसे ख़त्म कर दें। सर, एक खास करके झारखंड